था, हाथ तोड़ दिया, मजदूर का हाथ तोड़ दिया। वो बेचारा बेरोजगार है, उसके घर में गिरबान पकड़ के और मुझे भी पकड़ लिया। तो ये एक अपराध को बढ़ावा देना है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आप पहले आओ और हमारा किराया दो, तब हम इन्हें काम पे जाने देंगे। पर तो ये लड़का बहुत बुरी तरह से तड़प रहा था। अभी प्रोग्राम में भी हमें वहाँ जाना है, तो कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम सर बिशु है। आज यहाँ पर जो थाने में आना हुआ, किस विषय में आना हुआ? और सर मैं कमरे पे था, मैंने ठेकेदार रहते आप? इंदिरा नगर खाला में। अच्छा, हाँ। कितने साल से रहते हैं? सर अभी तो 8 तारीख पे आए थे, पिछली वाली पे, महीना भी नहीं हुआ। हाँ। जो हमारा किस बात को लेकर हुआ आपके साथ? सर झगड़ा इस बात पे होके लिया है, हम मैडम ने पैसों को कहा हमसे, हमने ठेकेदार पे कहा, फ़ोन करा किराए के लिए। हाँ। ठीक। ठेकेदार आए, ठेकेदार के आने के बाद इन्होंने पैसे की बात कराई जिन पे चाहिए थे। हम पे नहीं चाहिए थे पैसे, इनके पैसे किसी और पे चाहिए थे जो यहाँ पे पहले रह रहे थे। ठीक है। ठीक। उनके पास फ़ोन किया तो बात कर रहे थे, उनके लड़के ने और लड़की ने आके सर का पहले तो गिरबान पकड़ ली, तुम्हारे ठेकेदार का? हाँ। ठीक है। गिरबान पकड़ के और मुझे भी पकड़ लिया, डंडों से मारपीट की है मेरे साथ और मेरे ठेकेदार जी की भी। रात की बात है? हाँ, दिन की बात है। दिन की, आज की? कल की। 26 टाइम की बताओ। कल की बात है ये, 1:20 हो रही थी, उस टाइम की बात है ये। फिर उसके बाद आपने भी हाथ उठाया? सर हमने हाथ नहीं उठाया, मेरे को बहुत मारा, यहाँ से हाथ उठा पड़ा। हाथ में फ्रैक्चर हो गया? हाँ सर। अच्छा, हाथ में फ्रैक्चर मेडिकल कराया, पुलिस में तहरीर वगैरह दी, FIR? 108 एम्बुलेंस। सर 108 में गए हम बैठ के यहाँ से एम्बुलेंस में। मैं लेके गई थी, मैडम लेके गई थी हमको। वहाँ जाके हमने सब चीज़ रिपोर्ट सब कराई है वहाँ पे, सारे टेस्ट कराए, सब टेस्ट कराए हैं। क्या चाहते हो अब? सर ये मुकदमा ही करवाना हमें। कार्रवाई चाहते हैं? हाँ जी सर, मुकदमा करवाना है हमें इनसे। क्या नाम है भाई साहब? मेरा मुकेश कुमार नाम है। ये जो बच्चों के साथ इनकी मार पिटाई हुई, क्या मानते हैं कि सही है, क्या गलत है? क्या हाँ, ये तो जांचती हुई है इनके साथ। ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर पैसे का कोई लेन देन था इनके लड़के को तो इनको नहीं मारना चाहिए था। हाथ तोड़ दिया, मजदूर का हाथ तोड़ दिया। वो बेचारा बेरोजगार है, उसके घर में छोटे बहन भाई हैं, उनका खर्चा भी किसी तरह से चल रहा है, गुजारा भी नहीं हो रहा। और यहाँ पे वो बेचारा काम करने के लिए आ रखा था लगभग 1.5-2 महीने से। और उसने मेरे लड़के को बुलाया फ़ोन करके। जैसे ही वो आया, उसके साथ इनकी दोनों बहनों ने और भाई ने, तीनों ने मिलकर इनको इतने लाठी डंडों से, चक्कू हथियार भी था इनके पास, उससे भी इन्होंने वार किया। जो तो मैं चाहता हूँ, क्या मानते हैं कि सही हुई क्या गलत? ये तो सर पुलिस ने भी जांच कर ली है। आज मौके पर पुलिस ने आज जाके इंक्वायरी की है, उनको भी यही प्रूफ मिला कि सब ने बताया है वहाँ पे कि इन लोगों के साथ जांचती हुई है। और जो लड़के का हाथ तोड़ा है वो ऐसे बाजू पकड़ के यहाँ से जा रहा था। फिर उन्होंने एम्बुलेंस 108 नंबर पर फ़ोन करके एम्बुलेंस को बुलाया, उस एम्बुलेंस से ये हॉस्पिटल गए। पहले यहाँ चौकी आए, चौकी में इन्होंने कहा कि आप पहले अपने टेस्ट कराओ और अपना मेडिकल बनवाओ, फिर यहाँ एयरपोर्ट के लिए आना। फिर हम लोगों को फ़ोन किया, मैं घर पे हरिद्वार में रहता हूँ, हरिद्वार से मैं यहाँ आया, हॉस्पिटल पहुँचा, इनके वहाँ पर टेस्ट वगैरह कराए, एक्सरे हुए, मेडिकल हुआ। फिर हम रात को चौकी लेके आए। चौकी में हमसे ये बोल दिया गया कि आप कल आइए, हम कल उन पार्टी को, दूसरी पार्टी को हम कल बुलाएंगे। आज भी वो पार्टी आई, उस पार्टी को इन्होंने, उनमें से उसके भाई को तो बंद कर रखा है अंदर, लेकिन उनको दोनों बहनों को यहाँ से कह दिया कि तुम जाओ। किस विषय में आज थाने में आना हुआ आज का आपका? नमस्कार, मैं किसान यूनियन की राष्ट्रीय प्रभारी रूबी देवी। और कल मुझे फ़ोन किया था इन ठेकेदार के पापा ने कि हमारे बच्चों के साथ वहाँ झगड़ा हो गया। तो मैंने एम्बुलेंस भिजवाई वहाँ पे मौके पे, और फिर दून हॉस्पिटल लेके गए, बच्चे की वहाँ पे एक्सरे वगैरह सब कराए। मैंने कहा बाद में देख लेंगे जो भी कुछ होगा। तो इस बच्चे के पास कोई पैसा, कोई गरीब परिवार से है बहुत ज़्यादा। तो ये बच्चा वहाँ पे बहुत बुरी तरह से तड़प रहा था। हम 5-7 महिलाएं गई वहाँ पे कि भाई जब झगड़ा हुआ तो चले जाते हैं। तो ये लड़का बहुत बुरी तरह से तड़प रहा था। जैसे आज हमने उन्हें बुलाया थाने में, हम कल से पड़े हुए हैं, तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो यही कह रहे हैं कि ना मुकदमा कल करेंगे, आज करेंगे, अभी प्रोग्राम है, अभी हमें वहाँ जाना है, तो कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। और ये बुरी तरह से सुबह से आज भी यहाँ पड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं हो रहा इनके लिए। ऐसे थोड़ा ही ना होता है। पुलिस वालों ने उन्हें लड़कियों को घर भेज दिया और कह दिया कि उनके नाम से मुकदमा दर्ज नहीं होगा, ना लेडीज जेल जा सकती हैं। तो क्या लेडीज जेल नहीं जाती हैं?
तो उसको लेडी को यहाँ बैठानी चाहिए थी। हम लोग यहाँ पड़े हुए और वो अपने घर चली गई है। सुबह से ये बच्चा भी तड़प रहा है, इसके यहाँ ना माँ है ना बाप है, बहुत गरीब परिवार से है और इसकी पूरी सहयोग होना चाहिए। इसके नाम से जो मुकदमा दर्ज कराया, नाम तो उनका नहीं पता, और किराया भी एडवांस में दे रहे थे। ऐसा नहीं, 8 तारीख को इनका महीना होने वाला था और 8 तारीख से पहले ही कि भाई दिवाली है, जैसे इन्होंने मुझे बताया कि दिवाली है और किराया दे दो, तो इन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं अपने ठेकेदार को बुला लेता हूँ। तो ठेकेदार जैसे आया तो ठेकेदार का एकदम से गिरवान पकड़ा है कि भाई तुम किराया क्यों नहीं दे रहे थे, तुम्हें 10 बार कॉल कर ली, ये कर लिया वो कर लिया। तो इसने लड़के ने छोट छुटा के वजह से भाग भी लिए, पर फिर भी इस लड़की ने डंडा मारा है और थप्पड़ भी मारे हैं। मौके पे आज पुलिस भी पहुंची थी वहाँ पे, तो पुलिस ने भी मतलब ये कहा कि हाँ भाई सबने यही बताया कि सही है, मारा है। ठेकेदार के साथ भी हमारे पिटाई हुई? हाँ, ठेकेदार के बहुत चोट लगी है। ठेकेदार को गर्दन पे भी है, कम से कम 4 फीट का चोट लगी हुई है, बगल में भी लगी हुई है, पेट पे भी लगी हुई है, बहुत चोट है। ठेकेदार को भी बहुत बुरी तड़प रहे थे। थाने में आए, आपको क्या आश्वासन दिया पुलिस ने? अभी तो कुछ नहीं, बस तुम घर जाओ, शाम तक बैठो, सुबह तक बैठो, यही बोल रहे हैं। और मैडम तो हमें धमका भी रही है। मैडम कह रही है कि कोई बात नहीं है, अब लेडीज पे कोई मुकदमा दर्ज तो हो नहीं सकता, हम कुछ कर नहीं सकते। और वो लड़की भी इन बच्चों के ऊपर लड़ने को दौड़ रही थी, तो इसलिए कुछ भी नहीं कर पा रहे अभी तो, मुकदमा दर्ज भी नहीं। और इसकी तो दवाई भी सब लोग ही करा रहे गरीब परिवार से। वो कह रहे हैं कि हम दवाई खुद करा देंगे, दवाई अगर वो दवाई कराते तो मारते क्यों। ठीक है, हमारे चैनल के माध्यम से उच्च अधिकारी को क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि सहयोग करना चाहिए, पुलिस को भी करना चाहिए और गरीबों को देखना चाहिए। आपके सहयोग से इस लोग को कुछ मिले, कुछ मदद हो इसकी। बहुत गरीब परिवार से है, इसकी मम्मी क्या करेगी बेचारी, कोई कमाने वाला भी नहीं है घर में। ये लड़का है, ये 500-700 रुपये की दिहाड़ी करता था, अपने घर रोज़ पहुँचाता रहता था। इसका ठेकेदार रोज डेली देता था इसको, तो अपने घर का पेट पालन पोषण कर रहा था ये। क्या नाम हुआ आपका भाई साहब? मेरा नाम अरविंद कुमार है। आप को ठेकेदार कहा गया है? जी। ये आप ही के पास काम करता है? हाँ, ये मेरे पास ही काम करता है। अच्छा, जैसे आपको इसने बुलाया तो क्या कहकर आपको बुलाया था? सुबह मेरे पास तकरीबन 7:02 पे कॉल आई थी इनके मकान मालिक की कि आप आ जाओ। और मतलब मैंने इन्हें एक्चुअली बाइक दे रखी है अपनी, तो कि हम बाइक नहीं निकालने देंगे, आप पहले आओ और हमारा किराया दो, तब हम इन्हें काम पे जाने देंगे। पर मैंने कहा कि चलो मैं आता हूँ। तो लगभग 1:15 पे मैं इनके पास पहुँचा हूँ, लंच टाइम में। इनके घर पे हम गए हैं, ये लड़का और मैं गया हूँ। और तो जैसे ही हमने वार्तालाप की है वहाँ, थोड़ी सी बैठ के बात चली है। बात चलते चलते ही उनके जो लड़का है उसने मेरे ऊपर मेरा गिरवान पकड़ा है। और वहाँ मौके पे 2 लेडीज़ भी थी, एक उसकी माँ थी और एक उसकी बहन थी। तो उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की, थप्पड़ भी मारे हैं। और जबकि मेरे चोटें भी आई हैं, यहाँ गले पे भी निशान है और यहाँ छाती पे भी निशान है, वो सारे। तो उसके बाद हम जैसे तैसे करके भागे वहाँ से। एम्बुलेंस की सहायता से हम लोग दून हॉस्पिटल पहुँचे। और इसके भी आप देख सकते हैं कि इसका भी फ्रैक्चर हो रखा है। और दून हॉस्पिटल में इलाज कराने के बाद हमने अपनी एप्लीकेशन दी है, तो उस पर भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही पुलिस की तरफ से। हमें ही दबाने की कोशिश की जा रही है। और लेडीज़ को जो दूसरा पक्ष है उसे घर भेज दिया गया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। बस उसका भाई जो है अंदर बंदी गृह में बंद है अभी। अब मैं तो हमारे चैनल के माध्यम से अधिकारियों को क्या कहेंगे कि जो आप के साथ जो हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जैसे हम लोगों के साथ हुआ है, यहाँ और भी खाला में कई सारे ऐसे मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं कि जिनके साथ ये कदम ना हो मकान मालिक का, कि कभी उनके साथ इतना दुर्व्यवहार ना हो। और इनका भी सत्यापन नहीं कराया, कुछ नहीं पता कि क्या है क्या नहीं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि उचित से उचित कार्रवाई की जाए इनके द्वारा और हमें ना दबाया जाए, जैसा कि अभी तक हमें दबाते आए हैं। और उन्होंने, मैडम ने आई थिंक उन्हें घर भेज दिया उनकी फैमिली को। और हम अभी भी आप देखें कि हमारा पूरा परिवार यहाँ है मौके पे, मैम है, हम सब हैं, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं यही कहूँगा कि वो हमारी सुनवाई करें और हमारा मुकदमा दायर करें। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम गीता तोमर है जी। जो आज इन गरीब लोगों के साथ मार पिटाई का मामला आया है सामने, और थाने में ये पहुँचे भी हैं, कहीं ना कहीं पुलिस ने इनके साथ और इनका काम नहीं किया, क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में बहुत ही मैं निंदा करती हूँ इस चीज़ की, क्योंकि जो गरीब आदमियों का साथ ना देके तो ये एक अपराध को बढ़ावा देना है ना भाई। एक मारपीट करके आदमी निकल जाता है तो इसका मतलब पुलिस बढ़ावा दे रही है उसको, क्योंकि अगर उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती तो इंसान के अंदर डर बैठेगा ना, भय बैठेगा, और उसको छोड़ दिया जाता है। ये सुबह से बेचारे यहाँ परेशान हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो ये गलत है। मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ।